Hello students, I Amir Hussain, Assistant Professor from Mechanical Department, SysTech. Today we are going to discuss about hybrid energy system and magneto hydro power generation system which is also known as MHD power generation system. सबसे पहले हम बात करेंगे हाइब्रिड एनर्जी सिस्टम के बारे में। हाइब्रिड एनर्जी सिस्टम में क्या होता है, जब आप दो या दो से अधिक एनर्जी सोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपकी आउटपुट एनर्जी क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो इस तरह के एनर्जी सिस्टम को हम हाइब्रिड एनर्जी सिस्टम कहते हैं। अब आप यहाँ पर सेकंड पॉइंट जो मैंने लिखा है, यहाँ पर सेकंड पॉइंट ये कह रहा है आपसे कि हाइब्रिड एनर्जी सिस्टम जो रहता है वो एक्चुअली में दो कॉम्बिनेशन रहता है दो एनर्जी सोर्सेज का। इन दोनों एनर्जी सोर्सेस में से एक एनर्जी सोर्सेस जो रहती है वो रहती है आपकी कन्वेंशनल और दूसरी रहती है आपकी नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स का मतलब रहता है आपका डीजल हो गया, डीजल पावर प्लांट हो गया, थर्मल हो गया, हाइड्रो पावर प्लांट हो गया, ठीक है, जिसमें कि आप कोल का डीजल का इस्तेमाल करते हैं। ये इस तरह के पावर प्लांट कहलाते हैं आपके कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज जो जनरेट करते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपके नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी होती है। तो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज कौन से हो गए, जैसे कि सोलार एनर्जी आपका जो पीवी सेल्स जनरेट करते हैं, सोलार फोटोवोल्टिक सेल हो गया, विंड एनर्जी हो गया, बायोमास एनर्जी हो गया, या फिर गैसीफायर हो गया। ये सारे के सारे आपके नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज एनर्जी होते हैं। थर्ड पॉइंट में मैंने ये लिखा, आप पढ़ेंगे इसको तो ये लिखा हुआ है कि कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस के मुकाबले नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस, जो अनकन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी जो रहती हैं वो क्या रहती हैं, वो ज़्यादा रिलायबल नहीं रहती हैं। जैसे कि आप सोलार फोटोवोल्टिक सेल का इस्तेमाल करेंगे तो वो क्या होगा, रेनी डेज में आपको एनर्जी जनरेट नहीं कर पाएगा, एज वेल एज क्लाउडी डेज में भी वो एनर्जी जनरेट नहीं कर पाएगा। इसके अलावा नाइट में भी अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसका ड्रॉबैक एक ये है कि आपको नाइट में तो सनलाइट में होगी नहीं, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बैटरी में स्टोर बैकअप करके रखना पड़ेगा, ठीक है। इसी के साथ आपका विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम जो रहता है वो भी क्या रहता है आपका कोस्टल एरियाज़ में आप प्लांट कर सकते हो। कोस्टल एरियाज़ मतलब खुले एरिया में आप उनको इंस्टॉल कर सकते हो। हाइब्रिड एनर्जी सिस्टम में हम दो एनर्जी सोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज ऑफ एनर्जी और एक होती है आपकी अनकन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पर लिखा हुआ है सम कॉमनली यूज्ड हाइब्रिड एनर्जी सिस्टम्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर आप किस किस तरह के हाइब्रिड एनर्जी सिस्टम का यूटिलाइज कर सकते हैं। सबसे पहला है आप सोलार फोटोवोल्टिक सेल्स या विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम, ये दोनों के दोनों कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस हैं, ठीक है। इसी के साथ आप क्या कर सकते हैं, एक डीजल पावर प्लांट भी जनरेट कर सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, अगर मतलब फर्स्ट वाला जो है पीवी सेल्स के साथ विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम को ऐड करने के साथ साथ आप किसी एक कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स को ले सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं डीजल एनर्जी, जी डीजल जनरेटर को मैं एज एन कन्वेंशनल एनर्जी पावर प्लांट इसके साथ लूंगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, हाइब्रिड एनर्जी सिस्टम हो जाएगा। इसी तरह से सेकंड में भी आएगा एसपीवी विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम, थर्ड में एस सोलार पावर सेल्स, उसके बाद बायोगैस जनरेटर ले लिया है। फोर्थ में आप किस तरह का इंस्टॉल कर सकते हैं, डीजल जनरेटर के साथ। इसी तरह से फिफ्थ जो है आपका सोलार थर्मल पावर प्लांट के साथ, आप किसके साथ, बायोमास गैसीफायर जो है, बायोमास भी क्या है आपका एक कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है। गैसीफायर जो यहाँ पर नाम आया है, स्पेशली मैं आपको बता दूं, गैसीफायर का मतलब ये रहता है कि आपकी जो वुड रहती हैं, जो कि आपका वेस्ट मटेरियल रहता है, उसका हम क्या करते हैं, इसमें यूटिलाइज करते हैं और उसको हम हीटअप करते हैं, कंबशन नहीं करते हैं। आई रिपीट, हम इस गैसीफायर पावर प्लांट में जो हमारा रिएक्टर होता है उसके अंदर हम वुड को और वेस्ट को डालकर हम क्या करते हैं, उसको हीटअप करते हैं, वेस्ट मटेरियल को हीटअप करते हैं, जो कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से मिलता है। आपका बैगेस हो गया, हस्क हो गया, ठीक है, या फिर आपका राइस हस्क हो गया, वो सब चीज़ें हम एक रिएक्टर के अंदर डालते हैं और उसके बाद उसको हीटअप करते हैं, बर्न नहीं करते हैं, सिर्फ हीटअप करते हैं। तो हीटअप करने की वजह से उसमें क्या होती हैं, गैसेस रिलीज होती हैं और इन गैसेस को प्यूरीफाई करने के बाद ये गैसेस मीथेन या फिर आपके कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इन गैसेस में वो कन्वर्ट हो जाती हैं, मींस बर्निंग गैसेस में ये कन्वर्ट हो जाती हैं। तो हम फिर इस बर्निंग गैस का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। ये था आपका सोलार थर्मल पावर प्लांट और बायोमास गैसीफायर का कॉम्बिनेशन जो पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद हाइब्रिड एनर्जी सिस्टम का एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज ये है कि इम्प्रूव्ड इकोनॉमी हो जाती है, ठीक है, इसका इनिशियल कॉस्ट कम रहता है। थर्ड पॉइंट जो है ये ज़्यादा रिलायबल रहता है, ज़्यादा भरोसेमंद रहता है, क्योंकि आप दो कॉम्बिनेशन से चला रहे होते हैं। अगर मान के चलिए आप अनकन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी से, सोलार पावर प्लांट से आपको क्या मिल रहा है, दिन में एनर्जी मिल रही है आपको, आप क्या कर सकते हैं, बैटरी स्टोर करके रख सकते हैं। नाइट के टाइम पे आप क्या कर सकते हैं,
आप डीजल जनरेटर के ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। फोर्थ जो है आपका डिज़ाइन फ्लेक्सिबल है। डिज़ाइन फ्लेक्सिबल मीन्स आप इसके डिज़ाइन में चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि आप इसके डिज़ाइन में चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए आप विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम को सोलार के साथ आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप सोलार पीवी सेल्स को विंड के साथ अगर इंस्टॉल नहीं करना चाहते तो आप बायोमास गैसीफायर के साथ, बायोमास गैस प्लांट के साथ आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस तरह के आप इसमें डिज़ाइन फ्लेक्सिबल चेंजेस कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर जैसे हाइब्रिड एनर्जी सिस्टम का मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है विद डायग्राम। जैसे कि आप यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर देखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है डीजल जनरेटर एंड गैसीफायर। मीन्स आप डीजल जनरेटर ले सकते हैं या फिर एक गैसीफायर ले सकते हैं, पावर प्लांट ले सकते हैं जो कि एक अनकन्वेंशनल पावर प्लांट है। इसी तरह से क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं और यहाँ पर हम ये पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं। यहाँ पर हमने क्या करके रखा है, सोलार फोटोवोल्टिक सेल्स का इस्तेमाल किया है जो कि सनरेज का इस्तेमाल करके आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करते हैं। यहाँ पर ये WECS का मतलब ये है विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम। मीन्स विंड के ज़रिए हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करते हैं और ये सारी की सारी एनर्जी हम एक पावर कंट्रोल सिस्टम में सप्लाई कर देते हैं। सो ये पावर कंट्रोल सिस्टम के ज़रिए हम यहाँ पर पूरी की पूरी पावर को कंट्रोल करते हैं एंड देन इसके ज़रिए अगर हमारी पावर DC सप्लाई अगर जनरेट होती है तो इन्वर्टर के ज़रिए हम उस DC पावर सप्लाई को हम AC पावर सप्लाई में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, सो ये काय में कन्वर्ट हो जाती है, देन आपकी AC पावर सप्लाई में कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरह से अगर आप जैसे नीचे के देखें, लो बॉटम पे अगर आप देखेंगे यहाँ पर एक बैटरी बैंक दिया हुआ है। तो बैटरी बैंक मीन्स आप क्या करते हैं कि दिन के टाइम पर आपके सनरेज हाई पीक पर होती हैं तो आप क्या करते हैं उनका यूटिलाइज़ करके आप बैटरीज, नंबर ऑफ बैटरीज जो हैं उनको स्टोर करके रख लेते हैं ताकि नाइट के टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, नाइट के टाइम पे सनरेज तो होंगी नहीं, तो उसके लिए आप क्या करते हैं कि नाइट के टाइम पे अगर आप बैटरी को स्विच करते हैं, बैटरी को आप स्टोर करके रख लेते हैं पहले से पहले ही, तो रात नाइट के टाइम पर आप क्या कर सकते हैं, जो ऑलरेडी आपने स्टोर करके बैटरीज रखी हुई होती हैं एनर्जी से, वो आप क्या कर सकते हैं, उनका यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सो ये था आपका हाइब्रिड एनर्जी सिस्टम के बारे में। नाउ मूविंग ऑन टू द मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक पावर जनरेटर सिस्टम विच इज़ ऑल्सो नोन एज MHD। अब हम बात कर लेते हैं MHD पावर जनरेटर्स के बारे में। MHD पावर जनरेटर्स एक तरह से ऐसे जनरेटर्स होते हैं जिसमें कि हम डायरेक्टली हीट एनर्जी जो रहती है फ्यूल की, हम उसको डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अभी तक आपने कन्वेंशनल एनर्जी पावर प्लांट्स में आपने ये देखा होगा कि हम क्या करते थे, हीट एनर्जी को सबसे पहले हम काय में कन्वर्ट करते थे, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते थे, देन मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते थे। लेकिन हम MHD पावर जनरेटर में हम क्या करते हैं कि डायरेक्टली हीट एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब क्या होता है कि जिस तरह से हम हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं यहाँ पर, तो जैसे जैसे आप इनपुट में हीट एनर्जी इंक्रीज़ करते चले जाएंगे, जाहिर सी बात है आउटपुट में आपकी प्रैक्टिकल हीट एनर्जी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। इसके ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, MHD आउटपुट में 1000 वाट तक पावर तक की आप एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं। MHD पावर जनरेटर जो है आपका फेराडे लॉ पे वर्क करता है, जो ये कहता है कि जब एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड मूव करता है तो उस दौरान क्या होगा, वहाँ पर एक EMF इंड्यूस्ड होगा और वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा। किस तरह से आपका इलेक्ट्रिक कंडक्टर मूव होता है मैग्नेटिक फील्ड के दौरान, वो मैं अभी आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा। सो इसमें क्या होता है MHD में, जैसे मैंने आपको कहा कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टर बनाने पड़ते हैं, तो कंडक्टर जो रहते हैं वो आपके गैसेस के फॉर्म में होते हैं। इन गैसेस को हम क्या करते हैं, आयोनाइज्ड कर देते हैं। जैसे ही हम इन गैसेस को आयोनाइज्ड करते हैं तो ये नेगेटिव आयंस और केटायंस और एनायंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो केटायंस नेगेटिव में हो जाते हैं और एनायंस पॉजिटिव में हो जाते हैं। सो फिर क्या होता है कि हम इस MHD जनरेटर में एक तरह से सीड्स का इस्तेमाल करते हैं। जिन सीड्स का हम इस्तेमाल करते हैं उन सीड्स का नाम होता है आपका पोटेशियम कार्बोनेट। पोटेशियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करके हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं पोटेशियम कार्बोनेट का इन गैसेस के दौरान, ताकि हम उन गैसेस को ज़्यादा से ज़्यादा आयोनाइज कर सकते हैं और जल्द से जल्द उनको लो टेम्परेचर पर भी हम उनको आयोनाइज कर सकें। सो अब हम आगे देखते हैं। सो ये है आपका जो डायग्राम आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये है आपका MHD पावर जनरेटर सिस्टम का एक डायग्राम है, जिसमें कि आप लेफ्ट हैंड साइड पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर एक कंबशन चेंबर दे रखा है। सो कंबशन चेंबर में हम सिंपल सी क्या है, जो आपका वेस्ट होता है या फिर आपकी जो वुड होती है, हम उसको क्या करते हैं, हीटअप करते हैं और उसके बाद उसमें कंबशन चेंबर में कंबस करने के बाद, हीटअप नहीं मतलब बर्न करते हैं, और बर्निंग के बाद उसमें गैसेज जनरेट होती हैं और नोज़ल के थ्रू हम क्या करते हैं, इसे यहाँ पर जनरेटर चेंबर में हम इसको सप्लाई कर देते हैं। अब क्या होता है यहाँ पर, जब ये गैसेस यहाँ से फ्लो होती हैं,
सो ये गैसेस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे पोटेशियम कार्बोनेट मिला देते हैं। पोटेशियम कार्बोनेट क्या करेगा, इन गैसेस को आयोनाइज कर देता है। सो जैसे ही पोटेशियम कार्बोनेट इन गैसेस को आयोनाइज करता है तो ये क्या हो जाती हैं, एनायंस और केटायंस में कन्वर्ट हो जाती हैं। सो यहाँ पर जो आप ये इलेक्ट्रोड्स देख रहे हैं ऊपर की तरफ, एक्चुअली में ये इलेक्ट्रोड्स यहाँ एक तरह से मैग्नेटिक फील्ड बना के रखी है हमने। यहाँ पर हमने मैग्नेट्स लगा के रखे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, जो कि साउथ पोल और नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करेंगे। सो जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव होंगे वो क्या करेंगे, एक तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और नेगेटिव जो होंगे एक दूसरी मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होंगे। और इसमें क्या होगा, सेपरेशन के दौरान ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, फ्लो होते हुए आपके लोड की तरफ से आएंगे, और इस तरफ से जितने भी पॉजिटिव आयंस होंगे ये एक तरफ एज एन होल एक दूसरी तरफ से लोड से आएंगे, और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी जनरेट हो जाएगी। सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कंबशन चेंबर में हम अपनी एक गैसेस को जनरेट किस तरह से कर रहे हैं, जो भी आपकी वुड हो गई या फिर आपका वेस्ट मटेरियल हो गया, हम उस सबको हीट अप करते हैं, बर्न करते हैं, जिस वजह से गैसेस होती हैं, गैसेस रिलीज होती हैं। इन गैसेस को हम नोज़ल के थ्रू सप्लाई करते हैं जनरेटर चैनल में, और वहाँ पर इन गैसेस में हम पोटेशियम कार्बोनेट को मिक्स कर देते हैं ताकि गैसेस क्या हो जाएं, जल्द से जल्द आयोनाइज्ड हो जाएं। और जो इलेक्ट्रोड्स देख रहे हैं आप वहाँ पर, जो के इलेक्ट्रोड्स की तरह कौन काम कर रहा है, आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है, एक्चुअली में वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हमने लगा के रखे हैं साउथ पोल और नॉर्थ पोल, जो कि एज एन इलेक्ट्रोड की तरह काम करेंगे। जो जैसे ही गैसेस आपके एनाइंस और केटाइंस में कन्वर्ट होंगे, और ये आपका क्या होगा, जैसे सेपरेशन होगा वहाँ पर, इस सेपरेशन से क्या होगा कि ये एनायंस और केटायंस आपके लोड से जैसे ही फ्लो होंगे वहाँ पर हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो जाएगी, और आप इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको प्रोवाइड होगी ये आपकी डीसी फॉर्म में होगी। सो हाइब्रिड जो आप मैग्नेटिक हाइब्रिड एनर्जी सिस्टम होते हैं वो दो तरह से रहते हैं। सबसे पहला होता है आपका ओपन साइकिल सिस्टम, और एक होता है आपका क्लोज साइकिल सिस्टम। ओपन साइकिल सिस्टम सिर्फ एक तरह का रहता है, जबकि क्लोज साइकिल सिस्टम आपके दो तरह के रहते हैं। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ओपन साइकिल सिस्टम के बारे में। सो ओपन साइकिल सिस्टम में क्या होता है कि सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड पर देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड पर एक एरो के साथ मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है फ्यूल। सो ये जो फ्यूल है, सो यहाँ पर मैंने ये फ्यूल सप्लाई किया है यहाँ पर कंबशन चेंबर में, और इस कंबशन चेंबर के साथ ये मेकअप सीड मीन्स क्या है, मैं यहाँ से पोटेशियम कार्बोनेट भी सप्लाई कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं हॉट एयर सप्लाई कर रहा हूँ। सिर्फ अभी इस चीज़ को देखिए आप, ओपन साइकिल सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। मैंने तीन चीज़ें कंबशन चेंबर में सप्लाई करी हैं, फ्यूल, और उसके बाद हॉट एयर सप्लाई करी है, उसके बाद मेकअप सीड सप्लाई करी है। मेकअप सीड मीन्स पोटेशियम कार्बोनेट, जो कि एयर को जल्द से जल्द आयोनाइज कर देगी, ठीक है। देन कंबशन चेंबर से यही हॉट एयर एट हाई प्रेशर एंड एट हाई टेम्परेचर नोजल के पास से होता हुआ जाएगा, जिसकी वजह से इसकी नोजल जो अगर आप देखेंगे सबसे पहले वेलोसिटी में कन्वर्ट होगा, एंड देन उसके बाद वो डिफ्यूज़र की तरह काम करेगा, जो कि उसकी प्रेशर एनर्जी को ज़्यादा बढ़ा देगा। देन उसके बाद क्या होगा, आपका इलेक्ट्रोड मैग्नेट मीन्स आपका ये जो सिस्टम देख रहे हैं ये आपका एमएचडी पावर सिस्टम है। एमएचडी सिस्टम है ये आपका, एमएचडी सिस्टम है, मैग्नेटिक हाइड्रो पावर सिस्टम है, जिसमें कि मैग्नेटिक फील्ड हमने जनरेट करके रखी हुई है, और जैसे ही आपकी हॉट आयोनाइज्ड गैसेस वहाँ से निकलेंगी तो वो क्या होंगी, केटाइंस एनाइंस में कन्वर्ट हो जाती हैं, जो कि अकॉर्डिंग टू द फेराडे लॉ क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस करेंगी, और वहाँ पर हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो जाएगी। सो ये डीसी पावर सप्लाई हमारी जनरेट होती है। एमएचडी पावर सिस्टम के थ्रू आप डीसी पावर जनरेट कर सकते हैं, एंड देन आप इस डीसी पावर को एसी पावर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आप ये सभी लोग जानते हैं, बाय इन्वर्टर आप इसको एसी पावर सप्लाई में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ आफ्टर क्या होता है, जैसे ही आप एसी पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो यहाँ से क्या हुआ, आपकी जो हॉट एयर थी यहाँ से बाहर आ रही है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपने यहाँ पर एक एयर सप्लाई कर रहे हैं, आप यहाँ से क्या कर रहे हैं, एयर सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और आपको क्या करना है, अब आप अगर फ्रेश एयर सप्लाई करेंगे तो वापस आपको क्या करना पड़ेगा, इस फ्रेश एयर को, ये ठंडी रहेगी और इसको हीट करने में आपको ज़्यादा कंबशन इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसलिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस एयर को, इनलेट एयर को एक प्री हीटर के थ्रू क्या कर लेते हैं कि हम इस इनलेट एयर को पहले ही ऑलरेडी हीट करके सप्लाई करते हैं। कहाँ पर, कंबशन चेंबर में। सो यहाँ पर जैसे ही आपके एमएचडी पावर जनरेटर में से जैसे ही आपकी हॉट एयर निकलती है तो हम यहाँ पर एयर प्री हीटर में क्या करते हैं, उसका यूटिलाइज कर लेते हैं, ताकि जो इनलेट ऑफ द कंबशन चेंबर में जो एयर होती है उसको हम हीट एयर करके सप्लाई करते हैं।
देन क्या होता है, अब ये जो है ओपन साइकिल सिस्टम है, आपने देखा जैसे कि मतलब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एयर को वैसे ही सप्लाई कर रहे हैं और उसके बाद देन यहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पर क्या होता है कि जब आपकी एयर प्री हीटर के थ्रू ये एग्जॉस्ट गैसेज जब बाहर जाती हैं तो वो भी बहुत हाई टेम्परेचर पर रहती हैं। इसमें करीबन जो टेम्परेचर रहता है वो 2500 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर होता है। अगर इतनी टेम्परेचर पर अगर गैसेस अगर एग्जॉस्ट हो रही हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उन गैसेस का फिर हम स्टीम जनरेटर में यूटिलाइज कर सकते हैं। मींस हम क्या कर सकते हैं, एक हीट एक्सचेंजर के थ्रू हम वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड देन हमें पता है कि स्टीम जनरेटर में क्या होता है, स्टीम जनरेट होती है और यही स्टीम एट हाई प्रेशराइज्ड और हाई टेम्परेचर पे हम टरबाइन में सप्लाई करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। देन यही क्या होगी, देन यही स्टीम फिर से क्या होगी, एक्सपांड होने के बाद लो टेम्परेचर लो प्रेशर पर हो जाएगी। एंड देन लो टेम्परेचर लो प्रेशर पर होने के बाद इसे हम कंडेंसर में एट लो टेम्परेचर पर हम इसे स्टीम को वाटर में कन्वर्ट करने के बाद पंप करके वापस इसको स्टीम जनरेटर में हम सप्लाई कर देंगे। देन लास्ट में स्टीम जनरेटर के बाद यहाँ पर आप ये जो बॉक्स देख रहे हैं, ये बॉक्स आपका रिप्रेजेंट कर रहा है सीड रिकवरी का। आपको याद होगा हमने कंबशन चेंबर में मेकअप सीड्स डाली थी, तो सीड्स मींस क्या डाला था, पोटेशियम कार्बोनेट डाला था ताकि आपके क्या हो सके, गैसेस क्या हो, जल्द से जल्द आयोनाइज्ड हो सकें। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सीड रिकवर कर रहे हैं, क्योंकि अब क्या करना है, हमें इसको एग्जॉस्ट करना है। तो यहाँ से सीड्स रिकवर किया और उसके बाद फिर वापस मेकअप बॉक्स में हम वापस इन सीड्स को पोटेशियम कार्बोनेट को वापस सप्लाई कर देंगे ताकि हम इस पोटेशियम कार्बोनेट को दोबारा यूटिलाइज कर सकें कंबशन चैम्बर में। उसके बाद लास्ट में यहाँ पर जो देख रहे हैं आप, ये एयर प्यूरिफायर है। मींस जितनी भी गैसेस होंगी एग्जॉस्ट गैसेस में, एग्जॉस्ट एयर में, उन सबको हम प्यूरिफाई करेंगे एंड देन चिमनी के थ्रू हम क्या करेंगे, इन गैसेस को एटमॉस्फेयर में एग्जॉस्ट कर देंगे। ठीक है, सो ये होता है आपका ओपन साइकिल एमएचडी पावर जनरेटर सिस्टम। अब हम देख लेते हैं क्लोज टाइप के सिस्टम्स। सो अगर आप क्लोज साइकिल सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे तो दो तरह के क्लोज साइकिल सिस्टम्स होते हैं। पहला होता है आपका सीडेड इनर्ट गैस क्लोज साइकिल सिस्टम और दूसरा होता है आपका लिक्विड मेटल इनर्ट गैस सिस्टम। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सीडेड इनर्ट गैस क्लोज साइकिल सिस्टम के बारे में। नाउ सीडेड इनर्ट गैस सिस्टम क्या होती है, ये आपकी ब्रेटन साइकिल के ऊपर बेस्ड है। इसमें क्या होता है, हम वर्किंग फ्लूइड को सबसे पहले कंप्रेस्ड करते हैं और उसके बाद हाई टेम्परेचर पर और हाई प्रेशर पर एमएचडी कन्वर्टर से हम सप्लाई करवाते हैं। देन उसके बाद यही हॉट गैसेस क्या होती हैं, 1900 डिग्री सेल्सियस या 2500 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर जब ये डक्ट से बाहर आती हैं तो हम इसका यूटिलाइज कर लेते हैं। ठीक है, इन गैसेस में से हम क्या करते हैं, हीट को रिमूव कर लेते हैं एंड देन इस हीट को हम इन एग्जॉस्ट गैसेस को देन फिर हम एटमॉस्फेयर में सप्लाई कर देते हैं। सीडेड इनर्ट गैस क्लोज साइकिल सिस्टम को समझने के लिए मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू सबसे पहले समझाता हूँ। याद रखिएगा, सीडेड इनर्ट गैस क्लोज साइकिल सिस्टम एक क्लोज साइकिल सिस्टम है, किसके लिए, मैग्नेटो हाइड्रो पावर जनरेटर सिस्टम्स का। अब यहाँ पर जो आप डायग्राम देख रहे हैं, ये डायग्राम है आपका सीडेड इनर्ट गैस क्लोज साइकिल सिस्टम्स का। सबसे पहले आप इनिशियली देखेंगे कि यहाँ पर टॉप पर एक फ्यूल सप्लाई हो रहा है और प्री हीटेड एयर, स्पेशली मैं मेंशन कर दूं, प्री हीटेड एयर हम सप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर कंबशन चेंबर में। देन क्या हो रहा है कि यहाँ से हम यहाँ पर देन क्या हो रहा है, यहाँ पर हम जैसे कि फ्यूल और एयर को, प्री हीटेड एयर को हम हीटअप करते हैं एंड देन यहाँ पर एक हीट एक्सचेंजर से हम सप्लाई करते हैं। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये हीटेड एयर जो है एक दूसरी एयर के कांटेक्ट में आके सिर्फ एक हाई प्रेशराइज्ड एयर को हीट सप्लाई कर रहा है। कैसे कर रहा है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे ये एक वर्किंग फ्लूइड आ रहा है यहाँ से, इस वर्किंग फ्लूइड को हमने कंप्रेसर के थ्रू क्या कर देंगे, कंप्रेस करा हमने उस वर्किंग फ्लूइड हमारा और कुछ नहीं आपका एयर ही है। सो वर्किंग फ्लूइड को हमने क्या किया, कंप्रेस्ड किया और कंप्रेस करने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर हीट एक्सचेंजर में वो यहाँ आ गया। हीट एक्सचेंजर में क्या होगा, यहाँ से आपने ये जो जितनी भी हीट थी, हीटेड एयर थी, वो यहाँ आई हीट एक्सचेंजर में, इस कंप्रेस्ड फ्लूइड को हीट सप्लाई करेगा, जिस वजह से ये कंप्रेस्ड फ्लूइड क्या हो जाएगा, आपका हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर जनरेट हो जाएगा एंड देन यही हीटेड फ्लूइड क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा हीट एक्सचेंजर के थ्रू। ठीक है, देन फिर क्या होता है कि आपके यहाँ से हीट एक्सचेंजर से निकलने के बाद यहाँ पर इसी दौरान जैसे ही ये हाई प्रेशराइज्ड और हाई टेम्परेचर वर्किंग फ्लूइड आपका एमएचडी पावर जनरेटर में इंटर करता है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सीड्स को इसमें मिक्स कर देते हैं। ये क्या होता है, आपका सीड मिक्सिंग चैम्बर होता है एक तरह से।
सो सीड मिक्सिंग चैम्बर में हम पोटेशियम कार्बोनाइड इस मिक्सचर ऑफ एयर और हाई प्रेशराइज टेम्परेचर के साथ हाई प्रेशराइज्ड और हाई टेम्परेचर एयर के साथ हम क्या कर सकते हैं, इसके साथ मिक्स कर देते हैं किसको, पोटेशियम कार्बोनेट को। और ये मिक्स्ड एयर क्या होता है यहाँ पर एमएचडी पावर जनरेटर से जैसे ही जनरेट होती है, पास आउट होती है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पर एक ईएमएफ जनरेट होता है और हाई टेम्परेचर पे सारे के सारे फ्लूइड गैसेस क्या हो जाते हैं, आयोनाइज्ड हो जाते हैं। जो एमएचडी का वर्किंग जो मैंने जस्ट कुछ देर पहले आपको समझाया है, बिल्कुल वैसे ही इसका वर्किंग है। सो यहाँ पर हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम जनरेट करने के बाद उसको हम स्टोर कर देते हैं। और ख़ास तौर से ध्यान रखिए, एमएचडी जनरेटर में जो हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है वो डीसी होती है। इस डीसी को आप एसी में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग द इन्वर्टर। अब क्या होता है कि अब हम इसको क्लोज साइकिल सिस्टम क्यों कह रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ हम एक ही वर्किंग फ्लूइड ले रहे हैं। कोई एयर आ रही है जिसे हम कंप्रेस कर रहे हैं, एंड देन कंप्रेस करने के बाद हीट एक्सचेंजर से फ्लो करवाते हैं, देन वापस एमएचडी कन्वर्टर में जाते हैं और यहाँ से फिर वापस इस एयर को वापस सप्लाई कर दिया जाता है ताकि ये फिर से कंप्रेस्ड हो। अब यहाँ पर आप ये सोचोगे, जैसे ही एमएचडी पावर से हीटेड एयर आप सप्लाई, हीटेड गैसेस बाहर निकाल रहे हैं, तो इसका तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो आप इसका यूटिलाइज वापस क्यों नहीं कर रहे हो और कंप्रेसर में वापस सप्लाई कर रहे हो। सो अगर आप डायग्राम ध्यान से देखोगे तो एमएचडी जनरेटर के बाहर ही एक आपका हीट एक्सचेंजर लगा हुआ है। सो इस हीट एक्सचेंजर का काम क्या रहता है कि यहाँ से हम पानी, वाटर को क्या कर रहे हैं, पंप कर रहे हैं, तो ये वाटर काय में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। देन हम स्टीम टरबाइन का यूटिलाइज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर लेते हैं और देन वापस यही लो प्रेशराइज्ड लो टेम्परेचर पर जो स्टीम होती है उसको कंडेंस करके हम वापस वाटर में कन्वर्ट करके वापस हम इसे पंप करते हैं। सो ये दो तरह से आपने देखा यहाँ इस साइकिल सिस्टम में दो साइकिल्स चल रही हैं, लेकिन दोनों की दोनों साइकिल्स क्या हैं, क्लोज्ड हैं। ठीक है, इसलिए इस सिस्टम को क्या कहा गया है, सीडेड इनर्ट गैस। और सीडेड इनर्ट गैस क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें हम इन गैसेस में हम क्या कर रहे हैं, इन सीड्स को हम क्या कर रहे हैं, इसमें मिक्स कर देते हैं। एक चैम्बर में हम जाके क्या करते हैं, इन गैसेस को मिक्स कर देते हैं। का हाई प्रेशराइज्ड और हाई टेम्परेचर गैस को हम सीडेड के साथ मिक्स कर देते हैं। डेट्स वाई इस सिस्टम को हम कहते हैं सीडेड इनर्ट गैस सिस्टम, सीडेड इनर्ट गैस क्लोज्ड एमएचडी पावर जनरेशन सिस्टम। यहाँ पर जो दूसरी तरह का सिस्टम होता है वो कहलाता है आपका लिक्विड मेटल इनर्ट गैस सिस्टम। लिक्विड मेटल इनर्ट गैस सिस्टम भी क्या होता है, मैग्नेटिक हाइड्रोडायनेमिक सिस्टम का ही पार्ट होता है, लेकिन ये क्लोज साइकिल सिस्टम से रिलेटेड होता है। लिक्विड मेटल से ही समझ में आ रहा होगा आपको कि इसमें हम क्या करने वाले हैं, हमें यहाँ पर ये जो फ्यूल यूटिलाइज कर रहे थे, इससे पहली साइकिल्स में हमने ओपन साइकिल सिस्टम में देखा या फिर आपने सीडेड इनर्ट गैस सिस्टम में देखा आपने, वहाँ पर हम क्या कर रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ एयर का इस्तेमाल कर रहे थे। एयर इज टू बी यूटिलाइजिंग एज अ वर्किंग फ्लूइड, बट राइट नाउ हेयर वी आर यूटिलाइजिंग लिक्विड मेटल। मीन्स हम क्या करेंगे, मॉल्टेन मेटल का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करेंगे। सो बाय डायग्राम आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू लिक्विड मेटल इनर्ट गैस सिस्टम। सो लेट्स सी। सो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो है डायग्राम है आपका, ये है आपका लिक्विड मेटल इनर्ट गैस सिस्टम का। सो लिक्विड मेटल इनर्ट गैस सिस्टम में क्या होता है, अगर आप किसी भी मेटल को जब आप मोल्ड करते हो तो आप क्या देखते हो कि उसमें से हाई अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज हो रही है। जब हाई अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होती है तो उस दौरान क्या होता है, बहुत सारी एयर जो इसके इर्द गिर्द रहती है वो भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से हीटअप हो जाती है, जिस वजह से क्या होता है कि हीटअप होने की वजह से वो आयोनाइज्ड हो जाती है। और आप इन आयोनाइज्ड का एडवांटेज उठा के एमएचडी कन्वर्टर में, एमएचडी जनरेटर में आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। सो किस तरह से, आइए देखते हैं। यहाँ से अगर आप देखेंगे बॉटम से, तो यहाँ पर हम एक लिक्विड मेटल यूज़ कर रहे हैं। सो ये लिक्विड मेटल क्या हो रहा है, रिएक्टर में जा रहा है। इस लिक्विड मेटल में यहाँ पर रिएक्टर्स के थ्रू ये लिक्विड मेटल नोजल के पास जाएगा, जिस वजह से इसका क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा। प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट होने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर मेटल सेपरेटर होता है, क्योंकि हमारा काम क्या है, इसमें से गैसेस को रिमूव करना है। सो आप देखिए, रिएक्टर के पास से होता हुआ गया और रिएक्टर के पास होने के बाद हमने इस मेटल को क्या कर लिया है, सेपरेट कर लिया है। ये जो है, ये है आपका मेटल सेपरेटर। ठीक है, नोजल के बाद जो आप ये बॉक्स देख रहे हैं इसका नाम है मेटल सेपरेटर। सो यहाँ पर हमने मेटल को सेपरेट कर लिया है और यहाँ से मेटल को सेपरेट करने के बाद हमने इसको कंडेंस किया है। कंडेंस करने के बाद हमने इसको हल्का सा कंडेंस मीन्स ठंडा कर लिया है। ठीक है, और कंडेंस करने के बाद हमने इस मेटल को वापस पंप कर दिया है। ठीक है, अब उसके बाद ये क्या हो जाएगा कि मेटल सेपरेटर के बाद यहाँ पर क्या हो जाएंगी, हमारी गैसेस जनरेट होंगी। सो ये जो गैसेस जनरेट होंगी, इन गैसेस को हम कहाँ भेज देंगे, एमएचडी पावर जनरेटर में भेज देंगे, जहाँ से एमएचडी डीसी पावर
सप्लाई का डीसी पावर जनरेट करेगा और डीसी को हम एसी में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग द इन्वर्टर। अब क्या हो रहा है कि एमएचडी पावर जनरेटर से जैसे ही आपका क्या आ रहा है, यहाँ पर गैसेस रिलीज हो रही हैं। सो ये यहाँ पर एक गलती हो गई है मुझसे। वो गलती क्या है, देखिए एक्चुअली में क्या होता है कि लिक्विड मेटल रिएक्टर के होते हुए जाएगा तो यहाँ से नोजल से आ रहा है मेटल सेपरेटर। तो मेटल सेपरेटर का मतलब ये है कि हमने पूरा का पूरा मेटल जो है सेपरेट कर लिया। अगर यहाँ पर कुछ अगर वाटर ड्रॉपलेट्स अगर जनरेट होते हैं तो हम क्या करते हैं, उनको वापस सेपरेट करके जो स्टीम वगैरह जनरेट हो जाता है उसको हम वापस कंडेंस करके पंप करके वापस इस मेटल सेपरेटर लिक्विड मेटल में वापस सप्लाई कर देते हैं। क्लियर है। सो कुल मिला के मेटल सेपरेटर का मतलब ये है, वहाँ पर अगर कुछ आपके स्टीम के पार्टिकल्स या फिर आपके मॉइस्चर जनरेट होता है तो हम उस मॉइस्चर को रिमूव कर रहे हैं, कुल मिला के बस ये। देन उसके बाद यही मेटल क्या होगा, मोल्टन मेटल हम एमएचडी पावर जनरेटर से गुजारेंगे और यहाँ पर मेटल जब फ्लो होगा यहाँ से तो उसकी जो गैसेस रहेंगी वो क्या रहेंगी, आयोनाइज्ड हो जाएंगी और यहाँ से हम एसी पावर को जनरेट कर पाएंगे। मीन्स डीसी के थ्रू डीसी पावर जनरेट होगी एमएचडी में एंड देन यही डीसी को हम इन्वर्टर के थ्रू एसी पावर जनरेट कर सकते हैं। फिर क्या होगा, मोल्टन मेटल आपका एमएचडी पावर जनरेटर से बाहर आ जाएगा और हीट एक्सचेंजर के थ्रू हम क्या करेंगे, वापस इस साइकिल को रिपीट करेंगे। आपने क्या देखा कि लेफ्ट हैंड साइड पर क्या हो रहा है कि पूरी एक क्लोज साइकिल सिस्टम चल रहा है। मींस नोजल से आ रहा है, मेटल सेपरेटर से हम मॉइस्चर को रिमूव कर देते हैं, एमएचडी में हम डीसी पावर जनरेट कर लेते हैं, हीट एक्सचेंजर से फ्लो होता हुआ आता है, देन यही मोल्टन लिक्विड देन वापस आता है रिएक्टर में। मींस हम क्या करते हैं, मोल्टन मेटल को हीटअप करते हैं, देन वापस हीटअप करने के बाद वापस नोजल में हम सप्लाई कर देते हैं। मोल्टन मेटल हीटअप कहाँ हो रहा है, आपका रिएक्टर में हम इसको हीट कर रहे हैं। ठीक है। अब क्या हो रहा है, आपने क्या देखा, ये क्लोज साइकिल सिस्टम होगा या पूरी तरह से। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब ये आपका एमएचडी पावर जनरेटर यहाँ से निकलता है आप यहाँ पर जो मोल्टन मेटल रहता है वो तो बहुत हाई टेम्परेचर पर रहता है। ठीक है। आप इस हाई टेम्परेचर मोल्टन मेटल को हीट एक्सचेंजर में हम क्या कर रहे हैं, वाटर, इसी के हीट एक्सचेंजर में हम वाटर का सप्लाई करते हैं, यहाँ से फीड वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं। देन यही फीड वाटर हम कहाँ सप्लाई कर देते हैं, आपका टरबाइन में। नीचे की तरफ जो आप टरबाइन देख रहे हैं, हम यहाँ से हीट एक्सचेंजर से ये फीड वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करके यहाँ टरबाइन में सप्लाई कर देते हैं, क्योंकि यहाँ से तो आपका मोल्टन मेटल गुजर रहा था। ये मोल्टन मेटल क्या करेगा, अपनी हीट एनर्जी इस वाटर को दे देगा और वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगी और इस हाई प्रेशराइज्ड और हाई टेम्परेचर स्टीम को हम क्या करेंगे, टरबाइन के जरिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। देन यही आपकी जो स्टीम रहेगी फिर वापस उसके लो प्रेशर लो टेम्परेचर पर हो जाएगी, उसको कंडेंस करके हम वाटर में कन्वर्ट करके वापस पंप कर देते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात। ये है आपका लिक्विड मेटल इनर्ट गैस सिस्टम। एमएचडी पावर जनरेटर सिस्टम में किस तरह की साइकिल्स होती हैं, दो तरह की साइकिल्स होती हैं। सबसे पहले उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि एमएचडी पावर जनरेटर क्या होता है। एमएचडी पावर जनरेटर में हम क्या करते हैं कि आपकी जो गैसेस होती हैं उनको हम आयोनाइज्ड कर देते हैं एंड बाय यूजिंग द फैराडे लॉ हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं और उन आयोनाइज्ड गैसेस को जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड से अगर हम गुजारते हैं तो वो कैसे एज एन कंडक्टर की तरह काम करने लगते हैं, इलेक्ट्रोड्स की तरह वर्क करने लगते हैं, जिस तरह से हमारा एमएचडी पावर जनरेटर डीसी पावर जनरेट करता है एंड देन हम इस डीसी को एसी में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है। और एमएचडी पावर जनरेटर की दो तरह की साइकिल्स होती हैं, एक होती है आपकी ओपन साइकिल सिस्टम, देन होती है आपकी क्लोज साइकिल सिस्टम। क्लोज साइकिल सिस्टम दो तरह की होती हैं, आपकी सीडेड इनर्ट गैस सिस्टम और दूसरी ये जो आप सामने डायग्राम देख रहे हैं जिसे हमने कहा लिक्विड मेटल इनर्ट गैस सिस्टम। ये था आज का लेक्चर। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ ए डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।